جی अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी दुआओं के साथ और नए उन्वान के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का हमारा उन्वान है नुक्ते लगाएं और अल्फाज बनाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, उर्दू ज़ुबान में नुक्तों की बहुत अहमियत है। नुक्तों के बग़ैर लफ्ज़ मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत से अल्फाज नुक्तों के बग़ैर भी होते हैं, मगर जिन अल्फाज पर नुक्ते ज़रूरी होते हैं, अगर उन पर नुक्ते ना लगें तो लफ्ज़ को पढ़ा नहीं जा सकता। लिहाजा नुक्तों का दुरुस्त इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाइए। इस सिलसिले में नुक्तों की दुरुस्त बनावट का भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग जो दो नुक्ते हैं उनको जोड़ कर लिखते हैं, जो कि ठीक नहीं है। दो नुक्तों या तीन नुक्तों को हमेशा अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस चीज़ का आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि बच्चों के जो नुक्ते हैं उनकी बनावट दुरुस्त होनी चाहिए। इस सिलसिले में एक एक्टिविटी मेरे ज़हन में आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वो आपसे भी शेयर करूं, जो मैं करती भी रही हूं हमेशा। बच्चों को रंगीन कागज़ की पर्चियों पर बग़ैर नुक्ते के अल्फाज आप लिख कर दे दें और उन्हें दुरुस्त नुक्ता लगाने के लिए कहें। इससे बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होता है और जो है बच्चे इस काम में बहुत खुशी का इज़हार भी करते हैं। आप सोचते होंगे कि मेरी हर एक्टिविटी में रंग शामिल होते हैं, तो बात ये है कि इंसान जो है वो हमेशा से जो रंग है उनसे लुत्फ़अंदोज़ होता है और इंसान की शख्सियत को भी रंग नुमायाँ करते हैं, तबीयत पर भी असरअंदाज होते हैं, बच्चों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबज़ूल करवा लेते हैं ये रंग। इसलिए मुझे ख़ुद भी रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप हर मेरी एक्टिविटी में रंग ज़रूर देखेंगे। तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।